रीवा जिले के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर चिकित्सा लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महज जिले के ग्राम मढ़ी निवासी विपिन सिंह तिवारी ने बताया कि उनकी माता श्रीमती शकुंतला तिवारी का स्वास्थ्य 10 अप्रैल 2026 को अचानक खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में कर्मयोगी ऐप के माध्यम से पंजीयन किया गया और मरीज को न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ द्विवेदी को दिखाया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद मरीज को नस दबने की समस्या बताई गई, जबकि बाद में 15 अप्रैल को ब्रेन हैमरेज की बात कही गई। परिजनों का कहना है कि 4 दिनों तक मरीज अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन समय पर सही जांच और उपचार नहीं किया गया, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। आरोप है कि मरीज की हालत गंभीर होने के बावजूद समय रहते आईसीयू में भर्ती नहीं किया गया। 15 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे भर्ती करने के बाद मात्र 40 मिनट में मरीज को मृत घोषित कर दिया गया, जिससे परिजनों में आक्रोश है। मृतका के पुत्र ने यह भी बताया कि उनकी माता के नाम से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन इलाज में हुए खर्च की कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है और क्या समस्या लेके आए? मेरा नाम विपिन सिंह तिवारी है। मैं ग्राम मढ़ी मुकुंदपुर से हूँ। मैं माता जी को अपने शकुंतला तिवारी, मेरी माँ का नाम है, 10 अप्रैल को रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ दिखवाए अमिताभ द्विवेदी, डॉक्टर अमिताभ द्विवेदी न्यूरो सर्जन, उनको दिखवाए। सिरमौर चौराहे में उनका क्लिनिक है। उन्होंने मेरे को कहा कि ये एमआरआई कराइए। ये एमआरआई करवाए, वहाँ नहीं हुई। खैर संजय गांधी में पैसे दे के करवाए, वहाँ भेजे तो वहाँ करवाए। फिर शाम को उनके क्लिनिक पुष्पा नर्सिंग होम सिरमौर चौराहे के पास थी, वहाँ दिखवाए उनको। तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, नस थोड़ा दबी है कमर की, एक आध हफ्ते में ट्रीटमेंट से सेट हो जाएगी। हो गया, ठीक है, एडमिट कर दिए। उसी दिन शाम 7-8 बजे एडमिट करने के बाद लगभग 3-4 दिन तो ऐसे लगा कि ठीक ठाक है, पर फिर भी एक पैर और मूवमेंट कम कर रहा था, बड़ी ताकत से बेंडी उससे ले जाते थे। 15 को और 14 को रात में, 15 की तो घटना ही है, 14 की रात में उसको कफ, सांस लेने में ऐसे लगा कि कफ हो। हम 1-2 बार बताए भी कि इसको कफ की समस्या है। तो हो गए, एक बार तो राउंड में आते थे सर लोग 12-1 बजे, तो ऐसे बाहर से देख के ये कर लेना, ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर हम प्रश्न करते थे तो कहते थे कि भाई आप ही डॉक्टर हो तो आप ही कर लो। पर हो गया, मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ। ये सब करते करते जब वो रात तो कटी, सुबह फिर 12 बजे एक राउंड में आए, राउंड अप में 12-1 बजे, तो बाहर ही से देखे वो जूनियर एक आध हुआ और असिस्टेंट डॉक्टर नर्स थे, उनको बाहर से देख के कह गए कि इनको थोड़ा ऑक्सीजन और बीपी और उसमें उसी वार्ड में, वार्ड नंबर 12 में वो सब करवा लो। हो गए, वो थोड़ा बहुत किए हुए, कोई सुनने वाला नहीं था। ये है वो है, हम लोग इधर उधर कुछ जांच के लिए हजारों लिख दिए थे, बाहर से करवाए, कुछ वहाँ से करवाए। फिर उसके बाद हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते थे वहीं पे काउंटर पे कि सर को बुलाइए कि स्थिति बीपी बता रहा है, ये बता रहा है, इनको क्या कैसी जरूरत है। हो गए, वहाँ बुलवा रहे हैं, यही करते करते लगभग, जबकि वेंटिलेटर की उसको जरूरत थी, ऑक्सीजन ये सब उसके जीवन रक्षक प्रणाली की। तो वहाँ पे बस यही हमारे समझ में आवा। 10 बजे जबरदस्ती हम ऊपर गए, 4थी मंजिल आईसीयू में। उसको वहाँ पे एक अटेंडेंट मिली डॉक्टर जूनियर, जो जैसा रहा हो, तो हो गया ले आओ, जबरदस्ती लेके वहाँ से हम लोग गए। एक वार्ड बॉय के सहारे लेके ऊपर गए, तो लिफ्ट में लगता है उसकी घटना घट गई। पर फिर भी ऊपर तक गए, उनको दिखाए तो वो हार्ट बम्पिंग है, 10-5 लोग, कुछ वार्ड बॉय ऐसे जूनियर सिस्टर वगैरह हार्ट में वो पंपिंग वम्पिंग एक सब करने लगी, दिखाने के लिए घंटों की। लगभग हम समझ गए, पर
फिर सवारी लास्ट में बोले, फिर इधर उधर सब घुस गए अपने अपने, कहाँ कहाँ बाथरूम में कोई नहीं दिखा। एक आध तो गार्ड दिखे, जल्दी ले जाइए। मेरी और हम और मिसेज और बच्चा था, रात के 10 साढ़े 10 11 बजे थे। अब उस कंडीशन में ये हम करते करते मेरा दिमाग एकदम सुन के वो हो गया। घटना कब घटी? घटना 15 की रात, 15 की रात को साढ़े क्या 10 हुआ? 11 बजे। फिर उसके बाद हो गया वो सांत्वना के लिए हार्ट बीटिंग यम त्यों किए, पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, इधर उधर छितरा गए। मतलब अब एक आज क्या अकेले शिकायत करनी है आप? अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि न्याय मिले, जांच हो गहराई से। ऐसी घटना जो घटी है हमारी माँ के साथ, मतलब बीमारी कुछ पैरा उसका कमर का बता के लास्ट में वो अटेंडेंट लोग बताए कि इनका ब्रेन डैमेज है। ये सब कराने उराने के बाद मतलब ये सब दोष लगा के लापरवाही पूर्वक हमारी माँ के साथ गलत काम किए, उसके कारण उनकी जान चली गई। और किसी के साथ ना हो। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, हमारे साथ भी ना हो। हम लोग हमारी माँ पेंशनर थी, उसके ऊपर आधारित थे। 2 भाई हैं और एक बहन, 22-23 हजार पेंशन पाती थी, उसके ऊपर हम लोग आश्रित थे। तो अब उसका भरण पोषण कैसे चले हम लोगों का ये, और उसकी कड़ी से कड़ी जांच हो, यहाँ से लेके ऊपर तक हो। कहाँ कहाँ इसकी शिकायत कर चुके हैं आप? मैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय भोपाल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, और आज माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने आया था।